जय मसीह की प्रिय परिवार, आज की आराधना सभा में आपका स्वागत है। आज आप इस आराधना में ज्वाइन होइए और अपने परिवार को भी ज्वाइन कीजिए। और जब तक ये हालेलुया साउंड होगा तब तक आप भी अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ कहीं भी है, ये हालेलुया साउंड आप मुंह से बोलिए। परमेश्वर का रूह आप पर उतरेगा। सेवा में साझेदारी करने के लिए आप इस क्यूआर कोड पर स्कैन करें और परमेश्वर की आराधना के लिए भेंट ज़रूर भेजें। वचन बताता है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय बताता है 12-13 वचन, लाखों लाख स्वर्गदूत उसकी आराधना में सर झुकाते हैं, मुंह से बोलते हैं। आज जब आप मेरे साथ हालेलुया बोलेंगे तो परमेश्वर आपको छुएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। होली स्पिरिट को धन्यवाद, महान सच्चे प्रभु यीशु को धन्यवाद, महान सच्चे प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु, हमने आपको अपने बीते दिनों में देखा है, हमने आपको प्रभु अपने मुसीबतों में देखा है, हमने आपको अपने अंधकार के समय में देखा है। आपने हमेशा हमसे प्यार किया है। प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं। महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे पापों के लिए मारे गए। प्रभु यीशु, हम तो बेकार और निकम्मे और ऐसे लोग थे जिनके अंदर पाप ही रहता था। हम पाप को ही खाते थे, पाप को ही पीते थे, पाप को ही पहनते थे मेरे प्रभु। लेकिन आपने हमें आवाज़ दी, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारा हाथ पकड़ा, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा, हमें दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर अधिकार दिया। आपने हमें सुसमाचार दिया, आपने हमें शांति दी। हम आपकी आराधना करते हैं। और इन सब से बड़ी बात है, आप एक दिन बादलों पर आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब लोग अपने घरों में धन्यवाद दें, बोले धन्यवाद यीशु। हालेलुया, पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है। एक बहन है जिसको हड्डियों में हमेशा रोग रहता है, बीमारी रहती है, बुखार, टाइफाइड रहता है। आज से सिस्टर आपकी चंगाई का दिन है। आज से आपके बदन से बुखार जा रहा है। अपने हाथ उठाकर बोलो महान सच्चे प्रभु की आराधना हो, महान सच्चे प्रभु की आराधना हो। परम धन्य प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो। हमारे लिए कांटों का मुकुट पहनने वाले प्रभु यीशु की आराधना हो। ऐसे एक भाई है जिसके पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, बार बार लूज मोशन आते हैं। आज पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रहा है। आज आपको होली स्पिरिट छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, परमेश्वर पुत्र तेरी आराधना हो, राजाओं के राजा तेरी आराधना हो, महान सच्चे प्रभु तेरी आराधना हो, खुदाबंद खुदा तेरी आराधना हो, मेरे परमेश्वर तेरी आराधना हो। एक भाई है, आपको बार बार पैसों में बहुत सिचुएशन खराब है,
आपकी पत्नी बहुत बीमार है, आपको एक गुप्त बीमारी है, आज प्रभु आपका छुटकारा करना चाहता है। आज यीशु मसीह आपकी गुप्त बीमारी दूर करना चाहता है। अपने आप को प्रभु से जोड़िए, अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कीजिए। यहोवा एलोहिम, यहोवा राफा, यहोवा अल सदाई, यहोवा राहे, यहोवा अदनोई। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। हमें सब कुछ देने वाले प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। एक सिस्टर है, आपका एक बेटा है, आपकी एक बेटी है और आप अलग जगह पर काम करते हैं सिस्टर। आपके पति एक बहुत अच्छी नौकरी एक अलग जगह करते हैं और आप भी एक बहुत ऊंचे पद पर हैं, लेकिन आप बहुत टेंशनों से घिरे हुए हैं। आप अपने घर का सही सेटल नहीं कर पा रहे। आपके पास एवरीथिंग, सब कुछ है, जो पैसा, लेकिन विचार नहीं मिल रहे। आपके बच्चे, आपका पति, आपको ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दूर हो रहे हैं। आज प्रभु आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। आज प्रभु आप सबको जोड़ रहा है। अपने हाथ उठाकर उसकी वर्शिप करें। यहोवा जो इस चैनल को सेव कर रहे हैं, जो इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ओ प्रभु जो तुझे भेंट भेज रहे हैं, ओ प्रभु जो इस समय तेरी आराधना में अपने आप को हिला रहे हैं, अपने मुंह से तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, उनमें उतारा होल स्पिरिट, उतारा उनके घरों में होल स्पिरिट, उतारा उनके बच्चों में, जवानों में, उतारा प्रभु उनके घरों में। एक परिवार को प्रभु कहता है, आपके घर में 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आप अपनी बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत टेंशनों में हैं, इनकम का बहुत छोटा सोर्स है। आज आप प्रभु की आराधना कीजिए। आज आप हालेलुया बोलिए। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु के नाम की महिमा करेगा और आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया, यहोवा, यहोवा यरी है, यहोवा राफा, यहोवा एलोहिम, यहोवा। तेरी आराधना हो प्रभु, हम तुझे प्रणाम करते हैं प्रभु। हम अपने पापों को छोड़ते हुए, अपनी बुरी लतों को छोड़ते हुए तेरी वर्शिप में आ जाते हैं, तेरे चरणों में आ जाते हैं। Oh my Jesus, oh my almighty God, oh my almighty God, oh my Jesus, fire, पिता अपने फायर भेजो, पिता अपने फायर भेजो। जो लोग अभी भी दुष्टात्मा के अंडर हैं, जो अभी भी दुष्टात्मा से ग्रस्त है,
जो अभी भी जादू टोनों में है, फादर जो बुरी लतों में है, उन पर फायर भेजी जाए, उनमें फायर भेजी जाए, उनमें फायर भेजी जाए, उन पर फायर भेजी जाए। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जो भाई बहन बिजनेस सेटल नहीं कर पा रहे, जो दुखों में, समस्याओं में, बीमारियों में हैं, उनमें फायर ऑफ गॉड आ जाए, उनमें पावर ऑफ गॉड आ जाए, उनमें पावर ऑफ गॉड आ जाए, उनमें पावर ऑफ गॉड आ जाए, उनमें स्ट्रेंथ 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 ऑफ गॉड आ जाए। होली स्पिरिट आपको, एक परिवार को कहती है, आपके पास एक ही कमरा है, आप बहुत समस्या में हैं, आपके घर में रोज बहुत झगड़ा होता है, आपके घर में रोज कलेश होता है, आपकी डॉटर आपकी आवाज़ नहीं सुनती, आपकी कोई बात नहीं मानती, आप बहुत टेंशन में हैं। आज परमेश्वर को समर्पित करो, आपकी बेटी आपकी आवाज़ सुनेगी। आपके घर में 2 तरह की इनकम आएगी, आपको 3 तरह की इनकम आएगी, आपको शांति बरकत मिलेगी। अपने पापों को आज क्षमा मांगे, यीशु से बातें करें, यीशु को दिल में पुकारे, अपने पापों को छोड़े, यीशु को दिल में पुकारे, आपको जरूर एक अच्छे घर की आशीष आ रही है। आज प्रभु आपके लिए रास्ते खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर अपनी स्ट्रेंथ भेजो, फादर अपनी पावर भेजो। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो आज भेंट भेज रहे हैं, जो आज अपने पापों से अंगीकार कर रहे हैं, होली फायर उन्हें लाइट बनाए, होली फायर उन्हें लाइट बनाए, होली फायर उन्हें लाइट बनाए, होली फायर उनके पत्थरे रसोले उनके मार्ग में आए, माउंटेन आज हटाए जाएं। होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर। पवित्र आत्मा जी, हम आपके लहू में ढांपते हैं, यीशु के लहू में ढांपते हैं, परमेश्वर पुत्र के लहू में ढांपते हैं। प्रभु जो बीमार हॉस्पिटलों में पड़े हैं, मैं माय डियर फैमिलीज, माय डियर फ्रेंड्स, आप जहाँ भी हैं, अपने परिवार के लिए हाथ उठा करके प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। एक सिस्टर को पवित्र आत्मा दिखाता है, सिस्टर आपके पास घर नहीं है, आपके पति लगभग 6 साल पहले आपको छोड़कर चले गए, आपको 2 बेटियां हैं, आपको कई बार शादी के प्रपोजल आ लिए, आपने बातें भी की लोगों से, लेकिन आप अपनी बेटियों के फ्यूचर के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा आपकी बातें कर रहा है, आज स्वर्ग में आपके आशीषों की बातें हो रही है। आपने यीशु पर फेथ किया है, आपको यीशु मसीह एक अच्छा बिजनेस देगा, आपको यीशु मसीह लोगों के सुसमाचार सुनाने का जरिया बनाएगा। यीशु मसीह आपकी बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, आशीष का प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा फ्यूचर देगा। आप अपनी बेटी को एक नर्स के कोर्स में डालना चाहते हैं, होली स्पिरिट आपकी बातें कर रहा है। आप हाथ उठाकर सारी फिक्र आज यीशु के क्रूस पर छोड़कर आंसू बहाते हुए उसको धन्यवाद दें। हाले हाले हालेलुया। फादर तेरे नाम से ब्लेस हो जाएं, प्रभु यीशु के नाम से,
Amen. Amen. God bless you, dear family. Congratulations. Praise the Lord, family. जय मसीह की कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय मसीह की, और वीडियो शेयर करें। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह एक दिन एक आदमी के घर गए। खुद तो प्रभु नहीं गए, उन्होंने बुलाया था। और जब प्रभु यीशु वहाँ थे तो एक अद्भुत घटना घटी। ये बात लिखे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 36 से लेकर 50 वचन तक। बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। लिखा है, फिर किसी फरीसी ने प्रभु यीशु से विनती की, मेरे साथ भोजन कर। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। ये इसके नाम के साथ फरीसी लिखा है। ये फरीसी व्यक्ति है और ये प्रभु यीशु को विनती करता है, प्रभु यीशु मेरे घर में आ जा और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर भोजन कर। तो प्रभु यीशु चल पड़े और प्रभु इसके घर पहुँचते हैं और जो कुछ इसने खाना प्रभु यीशु को दिया, प्रभु यीशु ने वो खाना खाया। और प्रभु यीशु उसके घर में बैठे थे। तभी एक अलग माहौल वहाँ बन गया कि एक बहन प्रभु यीशु के पैरों पर इत्र डालने लगी। बहुत बहुमूल्य इत्र था वो। और जब वो इत्र प्रभु यीशु के पैरों पर डाल रही थी तो उस फरीसी ने अपने मन में बात को परख लिया कि यार, अगर ये प्रभु यीशु कोई भविष्यद्वक्ता, कोई भगवान, कोई ईश्वर कोई होता तो आज इस स्त्री को अपने पैर ना छूने देता। और ये तो एक पापी स्त्री है, पता नहीं कितने पति कर चुकी है और क्या क्या पाप इसके अंदर है। और उसके मन में प्रभु यीशु के विषय में घृणा आ गई। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु यीशु के मन में घृणा आ गई। आपको पता नहीं होगा, लोगों के एक बाहरी मनुष्यत्व है, एक अंदरूनी मनुष्यत्व है। आपका भी कई बार ऐसे लोगों से मेल मिलाप होता होगा, वार्तालाप होती होगी, जो बहुत खुलकर आपके सामने आते होंगे, लेकिन वास्तव में वो पीछे क्या क्या बोलते होंगे आपको उम्मीद भी नहीं। और मन में वो क्या सोचते होंगे, है ना, भावनाओं में वो क्या रखते होंगे, है विचारों में वो क्या रखते होंगे, है ना। प्रभु यीशु उस आदमी की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तेरे घर में आया पर तूने मेरे पैर भी नहीं धोए और तूने ना मेरे पैर चूमे, तूने कुछ भी नहीं किया। तो आदमी भौचक्का रह गया। लेकिन ये एक पापनी स्त्री है और इसने मेरे पैर धोए, इत्र डाला, पैर चूमे। और उस स्त्री से कहा, जब तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। वो बच गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने का मतलब है हर तरीके की आशीष को पाना। इस बहन की नीड थी पापों से छुटकारा पाना, है ना। हो सकता है आपकी कुछ और नीड हो, लेकिन प्रभु यीशु के साथ हमें चलना है, जीना है ना। प्रभु यीशु के साथ हमें बैठना है, प्रभु यीशु के साथ हमें लगातार बने रहना है। एक पिता अपनी बेटी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा था, लेकिन उसे धीरे से पता लगा कि मेरी बेटी तो किसी लड़के से बात करती है। और ये बात उसके मन में बहुत चुभने लगी, घृणा आ गई। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना ऐसे चलता रहा। और जब भी अपनी बेटी को देखता था तो अंदर से फायर, आग बबूला होता था, बहुत क्रोध से भर जाता था। और उसने एक दिन अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया। जहर देकर मार दिया, उसकी बेटी मर गई। बहुत लोग रोए, माँ रोई, बहुत लोग रोए, लेकिन उसके अंदर का अभी भी वो जहर नहीं मरा था। वो फिर भी उससे गुस्सा था। आज भी
लोग ऐसे ही गुस्से में रहते हैं, ऐसे ही किसी ना किसी घृणा में लगे रहते हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है, अपना जीवन पवित्र करना है, अपना प्रतिदिन का जीवन सही करना है, तो आप बहुत प्रार्थना करनी सीखें और प्रभु से हिम्मत मांगे कि मैं प्रभु माफ कर सकूं, और प्रभु मैं दूसरों को माफ कर सकूं। हो सकता है आपका पति है, हो सकता है आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपकी पत्नी है। जब आप माफ करना सीख जाते हैं तो आप एक नया सवेरा अपने जीवन में पाते हैं, एक बड़ी हानि से आप बच जाते हैं। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुछ तुम विश्वास कर लोगे प्रार्थना करके, वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं, फादर मेरे माँ को बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। स्वास्थ्य का मामला ऐसा है, कई बार बीमारी आती और जाती रहती है ना, लेकिन हमें प्रार्थना में डटे रहना है। हमें कहना है प्रभु मेरी माँ का मन शुद्ध कर दे, मेरे भाइयों का मन शुद्ध कर दे, मेरे परिवार का मन शुद्ध कर दे। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा सारे वचन पूरे करता है। मलाकी 4:6 कहता है, प्रभु के पास ऐसी सामर्थ है कि वो बच्चों को पिता के साथ और माता पिता को बच्चों के साथ जोड़ देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैदान छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको प्रार्थनाओं पर बिलीव करने की जरूरत है ना। आपको कुछ समय ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ बिताने की जरूरत है ना। प्रभु के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार बताता है 15 अध्याय 28 से लेकर लास्ट तक कि एक बहन प्रभु के पास आई और चेलों ने उसे मिलने नहीं दिया। प्रभु ने भी उससे मिलने की ज्यादा वो नहीं की, लेकिन उसे मिलना था। वो सब कुछ बंधन तोड़कर, सारी चीजें छोड़कर पीछे पीछे आई और उसने कहा, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को कोई ऐसी दुष्टात्मा सता रही है, कोई ऐसी दुष्टात्मा सता रही है, कोई ऐसी दुष्टात्मा सता रही है जिसके कारण वो कभी आग में गिर जाती है, कभी सड़क पर, कभी खाट पर, कभी छत पर गिर जाती है। तो आपका भी किसी ना किसी ऐसे ही कारण से परिवार असंतुलित हो सकता है, दिमाग की नसें इसी कारण बार बार फट रही हों, है ना, दिल किसी ना किसी ऐसे ही कारण से फट रहा हो। और ऐसे कारण इस दुनिया में आदमी को जीने नहीं देते, और ऐसे ही कारण आदमी को स्वर्ग भी जाने नहीं देते, है ना। तो आपको प्रभु से हिम्मत मांगनी है कि मेरे प्रभु, मेरा ऐसा विश्वास बना कि मैं दूसरों को माफ कर सकूं, मेरी ऐसी ताकत बढ़ा कि मैं माफ कर सकूं और मैं बहुत प्रार्थना करनी सीख सकूं, है ना। कई बार मैं मिलता हूं भाई बहनों से, तो कुछ लोग अपनी बातें छिपा कर रखते हैं और मैन वजह छिपा लेते हैं और इधर उधर की सारी परेशानियां बताते हैं। आपको परमेश्वर से मैन समस्या को लेकर आना है कि फादर मैं इस व्यभिचार में फंस गया हूँ, मैं इस चोरी में फंस गया हूँ, मैं इस निंदा में फंस गया हूँ, है प्रभु मुझे वास्तव में ये करना है पर मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। प्रभु आपको वहां से निकालेगा, प्रभु आपको अपनी कलीसिया बनाएगा, प्रभु आपको अपना मंदिर बनाएगा, पवित्र आत्मा आपके लिए सही स्थान ढूंढेगा, पवित्र आत्मा आपको सही स्थान पर ले चलेगा। अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा कि अपने माता पिता के घर को छोड़ दे और जहां मैं कहूं तुझे वहां चल। और क्या कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं कोसूंगा, उसे मैं सजा दूंगा, और जो तुझे मारे उसे मैं मारूंगा। अब्राहम बड़ा प्रभु के साथ जुड़ गया और सब कुछ छोड़कर चल दिया। अब आप सोचो वो कैसे, क्यों छोड़कर चल दिया, है ना। आपको प्रभु की आवाज पर बिलीव करना है, प्रार्थना पर बिलीव करना है। उसकी एक समस्या थी कि उसकी पत्नी को बेबी नहीं हो रहे थे, इस कारण वो बहुत जगह धक्के खाए फिरा, लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिला।
जब वो मरने वाला था, रो रहा था, तब उसने कहा सर्वशक्तिमान मुझ पर दया कर, आप जो भी कोई हैं मुझ पर दया करो, राजाओं के राजा मुझ पर दया करो। तब यहोवा परमेश्वर ने उससे बातें की, है ना। जब आप परमेश्वर के सामने आते टूट कर, प्रभु मेरा मेडिकल पास करा दे, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, प्रभु मैं इस समस्या में फंस गया हूं, तो प्रभु क्या करता है कि योजना बनाता है। इजरायली लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर का वचन बताता है 2 अध्याय उसका 23, 24, 25 में लिखा, इजरायली फूट फूट कर रो रहे थे और बार बार परमेश्वर से कह रहे थे, लॉर्ड हम पर दया कर, हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हे प्रभु यीशु हम पर दया करो। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और 3 अध्याय में मूसा को खड़ा किया, मूसा जाओ। झाड़ी में उससे दर्शन दिया, मूसा डरता रहा, भागता रहा प्रभु से। प्रभु ने उसको लाठी दी, फिर भी यकीन नहीं हुआ। प्रभु ने दिखा कोड़ की सामर्थ है, सांप बनाने की सामर्थ है, पानी को लहू बनाने की सामर्थ है, लेकिन फिर भी उसका फेथ बहुत डगमगाया हुआ था। लेकिन एक समय आया, वो सबको कहता है पीछे हट जाओ, मैं आगे जाऊंगा। आज आपका समय है कि आप परमेश्वर का वचन उठाकर आगे चले। बहुत लोग आपके पीछे आ जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कितने लोग बेचारे समस्याओं में हैं। आप काउंट नहीं कर पाएंगे कितनी बहनें, छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग दर्द में हैं। एक बहुत गंभीर स्टोरी थी, शायद वो किसी एनजीओ ने सुनाई थी, कि एक बूढ़े आदमी को बाथरूम से 4 साल में निकाला गया और उसकी फैमिली ने उसको बंद किया हुआ था, उसके ही बेटे ने उसको बंद करके रखा था। बहुत दर्दमय दुनिया है। आप प्रभु को ग्रहण करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य चरणों पर आपका स्वागत है। खुदाबंद खुदा आपको ऊंचा करेगा। मेरे साथ आप पढ़ें 1 राजा 18 अध्याय उसका अंतिम वचन। लिखा है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यज्रेल तक दौड़ता चला गया। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। आप वीडियो शेयर करें, अपने पूरे परिवार के साथ बोलें, हे प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे, हे राजाओं के राजा मुझे अपनी सामर्थ दे, हे किंग ऑफ किंग मुझे अपनी सामर्थ दे। अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे। राजाओं के राजा मुझे हर तरीके की सामर्थ दे, बुद्धि की सामर्थ, बीमारियों को पार करने वाली सामर्थ, पवित्र जीवन जीने वाली सामर्थ, बड़े बड़े काम करने वाली सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितनों ने हाथ उठाए उन सब पर सामर्थ उतर आए, यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। देखो, सुनो और समझो, परमेश्वर की सामर्थ आपका जीवन बहुमूल्यवान करेगी। आज लिखा है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यज्रेल तक दौड़ता चला गया। है ना। परमेश्वर की सामर्थ एलिया के ऊपर आई तो एलिया बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगा, या फिर ये समझो वो कितना फास्ट दौड़ रहा है? उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज कई लोग बेचारे दुख में हैं, संकट में हैं, कमजोरी में हैं। 2 मिनट वो बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर सोचते हैं प्रभु की सामर्थ क्यों नहीं आई। आज आप सोचें
कि आप एलिय्याह हैं और सोचें कि खुदा की सामर्थ मेरे अंदर वास करे। और जब आप मुझे सुन रहे हैं तो फायर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, हीलिंग ऑफ गॉड, रिवलेशन पावर ऑफ गॉड आपके अंदर भरपूरी से भरेगी आपको। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा का आत्मा आपको उस लेवल में लाएगा जिसके लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की। आप तैयार हो जाएं कि परमेश्वर आपको छुए। वचन बताता है 18 अध्याय का, पहला राजा 18 अध्याय 45 वचन, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यज्रेल को चला गया। ये 7वीं प्रार्थना के बाद हुआ था, जब एलिय्याह ने 7वीं बार प्रार्थना की, तब ये सब घटनाएं घटी। आज आप अपने हाथ उठाकर 7 बार कहें, मेरे प्रभु यीशु आपके लहू की जय हो, 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 मेरे प्रभु यीशु आपके लहू की जय हो। वचन बताता है कि जब एलिय्याह के ऊपर सामर्थ आई तो अहाब राजा ने अपनी पत्नी इजेबेल से कहा कि एलिय्याह ने ये सब काम किए। तो एलिय्याह की ये बातें, ये काम सुन करके अहाब की पत्नी इतना फूक जाती है, इतना जलने लगती है, या ये कहिए द स्पिरिट ऑफ जेलसी बर्न, पूरा आग बबूला हो जाती है जेलसी की आत्मा। और वो कहती है कि मैं कल तक, इसी समय तक एलिय्याह को मार दूंगी। और वो पूरे एरिया में घोषणा करती है, सब लोगों को बताती है। और एक दूत जाकर एलिय्याह को कहता है कि एलिय्याह, ये बात सुन, रानी ने ये फैसला लिया है। एलिय्याह डर जाता है। आप भी डर जाते होंगे। जब आप अच्छे काम करते हैं तो लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में अफवाह फैलाते होंगे। एलिय्याह के बारे में अफवाह फैलाई, द स्पिरिट ऑफ जेलसी फुल ऑफ बर्न, पूरा जलने लगी और एलिय्याह को ही टारगेट कर दिया, पूरा टारगेट कर दिया। जब आपसे लोग जलते हैं, जब लोग आपको आंखों से सही पसंद नहीं करते, आपके पास उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, तब आप 2 ही बात कहें, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू में छिपा ले। प्रभु यीशु मेरे इन सारे सताने वालों के मुंह में, हाथ में अपना वचन दे। प्रभु मुझे अपने लहू में छिपा ले। अब एलिय्याह वहाँ से पूरा भागता है, बहुत दूर भागता चला जाता है। और वचन कहता है कि पूरा एक दिन जंगल में वो भागता रहा बेचारा, और सोचता रहा मैं किधर जाऊं, और ना रोटी, ना कपड़ा, ना पानी। लेकिन वो बेहोश होकर जैसे ही गिरा, पहला राजा 19 अध्याय 5 वचन कहता है, परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा, है ना, उठकर खा। वो तो थका हुआ था, भूखा था, उसने खाया और वो सो गया।
बस उसने आँख खोली तो देखा पास में खाना रखा है और हाथ बढ़ाकर खा लिया। पता है, जब आप परफेक्ट होते हैं, आपकी सेहत, पैसा, घर, परिवार, तब आपको सारी जगह कमियां नज़र आती हैं। खाने में कमी, कपड़ों में कमी और फिर दूसरों में कमी। लेकिन जब आप बहुत गरीबी में, दुख में, थकावट में होते हैं, अपने अंदर रो रहे होते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब आपको जो कुछ मिलता है हम उसको ही परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। तो आप आज से अपना नेचर बनाएं, दुनिया जो कर रही है उसे करने दो। मुझे प्रभु की ओर देखना है, मुझे दूसरों की कमियां या गुस्सा नहीं करना। मुझे वचन देखना है, जो मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ, दान धर्म सेवा, वो करें, है ना। एलिया फुल ऑफ पावर मैन, स्पिरिट ऑफ गॉड उसके अंदर है, स्पिरिट ऑफ पावर उसके अंदर है, लेकिन इस समय वो अपना प्राण लेकर भाग रहा है और उसे ये नहीं पता कौन खाना लेकर आया है। और वचन बताता है फिर दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा उठ और खा, और बताया भी तुझे बहुत लंबी जर्नी करनी है। तब वह उठा और उसने खाया और वो 40 दिन तक दिन रात चलते चलते होरेब पर्वत पर पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप समर्पित करें प्रभु को, खुद को समर्पित करें, खुदा आपके जीवन में काम करेगा, यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि निर्गमन 3 अध्याय 1 वचन में मूसा को प्रभु ने होरेब पर्वत पर उसे दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में। और परमेश्वर का वचन बताता है निर्गमन 17 अध्याय 6 वचन में होरेब पर्वत पर ही परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया था, चट्टान तोड़ करके। और परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 106 कि उन्होंने होरेब पर्वत पर ही गलती की थी। और परमेश्वर का वचन बताता है होरेब पर्वत पर उसे इनवाइट किया। आज प्रभु आपको भी होरेब पर्वत, परमेश्वर के पर्वत पर इनवाइट करता है। आने के लिए तैयार हो जाएं, हाथ उठाएं। खुदाबंद खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आज भी बहुत बच्चे गरीबी में, दुख में प्रभु हैं, पढ़ नहीं पा रहे, बुखार में हैं। आज जितने लोग इस वीडियो पर वॉच कर रहे, प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना उस सारी बेटियां तेरे दूतों के पहरे में हो। और प्रभु कई जगह रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को उठाया जा रहा है। कई जगह पर तो बहनों को बहुत ताड़नाएं सहनी पड़ रही हैं। बहुत भाई लोग दुखी हैं, बहनें दुखी हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप इस वीडियो को सुनने वाले हर घर की रक्षा करें और भोजन की आशीष दें, वाहन की आशीष दें, पवित्र जीवन की आशीष दें, फुल ऑफ चंगाई की आशीष दें। पवित्र आत्मा छुटकारा भेजिए। जो दवा नहीं कर सकती, जो कोई नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह का कपड़ा छूने से ही हो जाता है। और आज मैं इस चैनल पर जुड़े हुए हर परिवार पर तेरा कपड़ा डाल देता हूँ। प्रभु अपने लहू में, अपने कपड़े में छिपाइए, हर दुष्ट आत्मा को बर्न कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन।